नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रक्त, ब्लड। क्या? ब्लड, क्योंकि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग कह सकते हैं, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? अंग कह सकते हैं एक प्रकार से। वैसे तो ये एक ऊतक है, अंग है, क्योंकि अंग किससे बने हैं? ऊतकों से ही मिलकर बने हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? रक्त, ब्लड। इसका सबसे पहले देखते हैं इसका अध्ययन। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी। क्या? सेरोलॉजी। यह एक प्राकृतिक कोलाइड विलयन है। क्या है? प्राकृतिक कोलाइड विलयन है और ये संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। पीएच मान 7.4, क्योंकि 7 उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा वाले क्षारीय, 7 से कम वाले अम्लीय। और हमारा जो रक्त है, हमारा ब्लड है, कैसा है? क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। अब देखते हैं हम क्या मात्रा, इसमें कितनी मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है हमारे शरीर में ब्लड की? एक स्वस्थ मनुष्य में कितनी मात्रा होनी चाहिए? मेल में 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर समथिंग। कितना होना चाहिए? 5.5 लीटर मेल में और फीमेल में 5 लीटर होना चाहिए। अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। क्या होता है? निर्माण कैसे होता है? जैसे कि सर्वप्रथम भ्रूण में। क्या? भ्रूण में। भ्रूण में, उसके बाद एडल्ट में। एडल्ट में कहाँ होता है? हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के बीच में देखो भरा होता है रेड कलर का, जिसे बोलते हैं क्या? अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा के अंदर होता है। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। और भ्रूण में कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में होता है। क्योंकि भ्रूण है, जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता तब तक क्या रहता है? वो भ्रूण रहता है। क्या रहता है? भ्रूण रहता है। अब भ्रूण में तो हड्डियाँ तो होती नहीं है, तो उसमें कैसे निर्माण होगा? तो उसकी जो लीवर होता है, लीवर में उसका निर्माण होता है। ठीक है, लीवर में होता है। अब देखो इसमें क्या, ब्लड तो बन गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ब्लड बन गया तो ये स्टोर होगा कहीं ना कहीं। क्या होगा? कहीं ना कहीं स्टोर होगा। अब आप सबको लग रहा होगा कि ये किसका काम है? हृदय का। किसका? हृदय का। नहीं, हृदय का काम नहीं। अरे भाई, हृदय तो 300 ग्राम का होता ही है। वो ऐसे ऐसे करता रहता है, लब डब करता रहता है, आता है जाता है। उसका काम आना जाना, ले लेना फिर फेंक देना। उसका काम ये है, उसका काम ये नहीं है। हाँ, ये हमारी जो गुहा है, वहाँ का एक होता है स्प्लीन। क्या? स्प्लीन, जिसे प्लीहा बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लीहा या तिल्ली, स्प्लीन, वहाँ पे एकत्र होता है। और जैसे कि जानते हैं ब्लड की जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे आरबीसी, सबका अपना अपना एक निश्चित जीवन काल है। उसके बाद वो मरती हैं। क्या होती हैं? मरती हैं। तो इसीलिए इस जो प्लीहा है, इसे क्या बोलते हैं? इसे रेड ब्लड कार्पेल्स का, यानी आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कब्रगाह। वहीं पे मर जाती हैं और फिर नई कोशिका निर्माण होता है। कहाँ? अस्थिमज्जा से। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, क्योंकि जैसे कहते हैं यार ब्लड तो है लेकिन फिर भी हमें थकान सी महसूस होती है, तो ये सब हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होती है। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? कितना? एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होना चाहिए? 14 ग्राम्स डेसीलीटर होना चाहिए। कितना? 14 ग्राम्स डेसीलीटर पर डेसीलीटर होना चाहिए। और मेल में कितना होना चाहिए? 13 ग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए। कितना? 13 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अब हम देखते हैं ब्लड। ब्लड को
डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, ये तो ब्लड्स का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला कह सकते हैं, या जनरल क्वेश्चन जिससे अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है, चाहे वो आपका यूपी का हो, DSSB हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई सा एग्ज़ाम हो, यूपी टेट, सी टेट, सभी में ये सब पूछा जाता है। अक्सर इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसकी जो ब्लड से रिलेटेड है। इसके बाद फिर ब्लड के पार्ट्स पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आता है आपका रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण ये पूरा लगभग 4 क्लास में कवर करेंगे हम लोग। कितने क्लासों में? 4 क्लासों में कवर करेंगे। अब देखते हैं ब्लड, इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। कौन सा? प्लाज्मा और दूसरा कार्पल्स। प्लाज्मा ब्लड का कितना परसेंट होता है? 60%। कितना परसेंट? 60% होता है। और जो हमारा कार्पल्स है ये 40% होता है। कितना? 40%। अब 40% में ही आपका RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है। कार्पल्स को ही 3 भागों में बांटा गया है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। क्या? अब देखो, इसमें 2 चीज होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन। क्या होता है? और फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन। अब देखते हैं उसके बाद आगे। अब अगर ये जो प्लाज्मा होता है, क्या होता है? प्लाज्मा ये हल्का कैसे होता है? पीले कलर का होता है। कैसे? पीला पीला होता है। अगर इससे हम प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन इनको निकाल देते हैं तो एकदम हल्का पीला हो जाता है। मतलब क्या कह सकते हैं? डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। अब देखते हैं RBC की बात। WBC प्लेटलेट्स, RBC जो होता है जिसे बोलते हैं रेड ब्लड कार्पेल्स, इसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन, जिसका फॉर्मूला होता है Fe। क्या? Fe, ये पाया जाता है। इस वजह से ये क्या होता है? रेड होता है। कैसे? RBC की वजह से रेड होता है। और इसको क्या बोलते हैं? एरेथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एरेथ्रोसाइट्स। और एक मनुष्य में कितना होता है? 50 लाख होती है। कितनी होती है? 50 लाख। कैसे? पर डेसीलीटर। और उसके बाद आता है इनका जीवन काल। कितना दिन होता है जीवन काल RBC का? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। 120 दिन। और इसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। सॉरी, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे कि लोग कहते नहीं हैं ब्लड सैंपल से पता चल कर लेंगे DNA क्या है। अरे भाई साहब, जब केंद्रक ही नहीं है उसमें तो DNA कहाँ से आया? कैसे पता करेंगे? नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि उसमें केंद्रक ही नहीं होता। WBC को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और इनकी कितनी संख्या होती है? 10,000 पर डेसीलीटर। कितना? 10,000 होते हैं। और इनका जीवन काल कितना होता है? 4 दिन। 4 दिन बाद मर जाती है, फिर नहीं बनती है। कितना होता है जीवन काल? 4 दिन। और इसमें केंद्रक, क्या? केंद्रक, केंद्रक उपस्थित होता है। क्या होता है? उपस्थित होता है। केंद्रक इसमें उपस्थित होता है। WBC, इसी WBC होती क्या है? जैसे हम लोग इसको अपनी परत निकालते हैं, देखो उसमें वाइट वाइट वाइट, क्योंकि तभी ना पता चलता है। कहते किसी का बाल मिल गया, अब बाल निकालते उसमें देखो उसकी जड़ें होती हैं, उसमें WBC होता है। तो इस वजह से पता कर सकते हैं, क्योंकि वो निकल आया WBC में। चूँकि क्या है? केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है। अब आता है प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और कितने होते हैं? 2 लाख होती हैं। कितनी होती हैं? 2 लाख होती हैं। जिनका जीवन काल कितना होता है?
7 दिन होता है। कितना होता है? 7 दिन होता है। और ये कैसे होती हैं? जैसे उत्तल लेंस की तरह होती हैं, ऐसे करके ऐसे। उत्तल लेंस आप क्या जानते हैं? ऐसे ऐसे करके ये होती है, इनका आकार ऐसे होता है। ठीक है, इनका आकार ऐसे ही होता है। अब आजकल देखें डेंगू में इसी की कमी हो जाती है। किसकी? डेंगू में। किसमें? डेंगू में। ये ज़्यादातर किसको पाया जाता है? जैसे बकरी का दूध हुआ। किसके? बकरी दूध, कीवी फल, इन सब में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इन सब में ज़्यादा पाया जाता है। अब देखते हैं WBC। अब WBC क्या करता है? इसके 3-4 पार्ट्स हैं। क्या है? 3-4 पार्ट्स हैं। जैसे कि हमारा ये, इसे बोलते हैं रोग प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं? ठीक है, बाकी अगली क्लास में हम लोग देखते हैं। धन्यवाद।